बात इस बीच करेंगे क्योंकि लगातार देश में दिनों दिन जो महंगाई है वो भी बढ़ रही है। तेल के दामों ने आसमान छू लिया है। देश में आज लगातार पांचवें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और इस बीच आज भी पेट्रोल और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है। आपको बता दें कि आज 1 लीटर पेट्रोल का दाम जो है वो 109 रुपए 34 पैसे और 1 लीटर डीजल का दाम 98 रुपए 7 पैसे हो गया है। जबकि कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 79 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे हो गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 115 रुपए 15 पैसे और डीजल 106 रुपए 23 पैसे मिल रहा है। जबकि चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 4 पैसे और 1 लीटर डीजल 102 रुपए 25 पैसे मिल रहा है, जिससे आम जनता की जेब ढीली हो रही है। महंगा हो रहा है हर चीज। महंगाई पे तो आम जनता पिस रही है। इसमें काम तो करना ही करना है। आदमी आजकल बसों में भी नहीं चल सकते, बस में लिमिट है। आम पब्लिक चलने के लिए पेट्रोल डलाएगा। बस में जा नहीं सकते, बस में वैसे ही लिमिट है। देखा और सुना किस तरीके से आम इंसान जो है वो इस महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है और जो स्थिति अब बनी हुई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो कि लगातार आसमान छू रही हैं, उससे आम जनता त्रस्त है। और दिवाली से पहले बढ़ती महंगाई आप समझ सकते हैं आम जनता के लिए इस त्योहारी सीजन में किस तरीके से बोझ यहां पर बढ़ा रही है। तो आखिरकार कब इस महंगाई पर ब्रेक लगेगा, आखिरकार कब स्थिति जो है सुधरेगी, आम इंसान इसी टकटकी में बैठा है। विजेंद्र सुशील हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उनसे भी हम बातें करेंगे और आखिर जानेंगे कि आखिर आम जनता का इस बीच क्या कुछ कहना है बढ़ती महंगाई को लेकर। विजेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जाहिर तौर पर स्थिति इस कदर यहां पर हावी है कि अब महंगाई जो है वो आम इंसान का तेल निकाल रही है। सुशील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आखिर क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है, किस तरीके के हालात है, लोगों से आपकी बात हो रही होगी? जी, जिस प्रकार से पेट्रोल के भाव लोगों को बहुत भारी परेशानी हो रही है। और अब देखिए जिस प्रकार से रोजाना पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो लोगों की जो है चिंताएं बढ़ जाती हैं। हर चीज का भाव बढ़ जाता है। जब पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते हैं तो सब चीजों का किराया बढ़ जाता है और उसको लेकर कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को इस महंगाई का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर हम महेंद्रगढ़ के पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं और पेट्रोल पंप के संचालक से जानते हैं किस प्रकार से जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं तो उनको क्या सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी तेल थी वो 40 से 50% तेल टूट चुकी है। आज के दिन हमारा पेट्रोल पंप का जो खर्चा है उसमें भी पूर्ति नहीं होती। दूसरी बात, सुबह हम 6 बजे आके देखते हैं ऑनलाइन इसका 35 से 40 पैसे पर डे बढ़ जाता है। कस्टमर भी हमसे उड़ते हुए पाते हैं, कल तो हम ये डीजल रेट देंगे थे, कल ये पेट्रोल रेट देंगे थे, आज दूसरा चेंज हो रहा है। तो हम भी मतलब की इस मार से बहुत भारी पेट्रोल पंप वाले झेल रहे हैं। इनका मानना यह है कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं
तो इनकी सेल्स के अंदर भी फर्क पड़ा है। और जो पहले इनकी पेट्रोल डीजल की सेल होती थी वो 40% टूटकर 50% टूटकर आधी रह गई है। कहीं ना कहीं सभी को इस महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल लौटूंगे आपके पास। अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, फिलहाल वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है? बढ़ती महंगाई से परेशानी यहाँ पर काफी बढ़ गई है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरीके से हालात बदले हैं, उनकी एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। और अब क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में आम जनता परेशान है। घर का बजट पूरे तरीके से बिगड़ चुका है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आम जनता में हाहाकार मच गया। गाड़ी में तेल कैसे डाले, इस सवाल ने ही आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। करीब करीब हर बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम शतक पार कर चुका है और लोग हताश है, निराश है। शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम ने जला दी। अभी तक कहा जाता था कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर लगातार बढ़ती कीमतों पर पड़ रहा है। नियम भी कहता है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम बाजार तय करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पर तेल कंपनियां भाव तय करती हैं। लेकिन लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कुछ हद तक आम जनता के जख्मों पर मरहम लगा सकती है। अगर वह सरकारों द्वारा लगाए जा रहे टैक्स पर, जो पेट्रोल और डीजल पर वो टैक्स लगाती है, अगर उनको कुछ हद तक कम कर दे तो शायद ये आम आदमी को राहत दे पाए। कोरोना संक्रमण के बाद आम आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और जिस तरह से शहर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसकी हालत पहले ही पतली हो गई है। अब ऐसे में लगातार रोज पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं करे तो क्या करे, क्योंकि रात को वह अपना बजट बनाकर सोता है और जब सुबह आकर उठकर देखता है तो फिर से एक बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके होते हैं। तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वह लाचार और नजर आ रहा है। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। सुशील विजेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं गुरुग्राम से, कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। हालांकि अभी फिलहाल क्योंकि सुशील भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विजेंद्र से भी यहाँ पर बात करेंगे। सुशील, क्योंकि स्थिति यहाँ पर ये हो गई है कि आम इंसान ये उम्मीद लगा के बैठा है कि त्योहारी सीजन है तो कम से कम जो स्थिति है वो सुधरे, ऐसी आस जो है वो लगे। लेकिन राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि बढ़ती महंगाई के बीच आम इंसान को यहाँ पर राहत दे सके। लेकिन हर दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने यहाँ पर परेशानी ज्यादा बढ़ाई हुई है। चलिए सुशील, लौटूंगे आपके पास। तकनीकी कारण की वजह से आपकी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करने की। अमित, अब स्थिति यहाँ पर ये हो गई है कि आखिर आम इंसान जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अगर बात इस पूरे महीने की यहाँ पर करें तो हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़े हैं और अब स्थिति यहाँ पर ये आ गई है कि ये अब पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आम इंसान की न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकार से भी ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप जो है वो उठाएं ताकि आय के साधन कम से कम बढ़े, कि महंगाई के इस दौर में भी गुजर बसर हो सके। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के बाद हालात बदले हैं, आर्थिक हालात खराब हुई है और उसके बाद जिस तरह से लगातार नई बीमारियां आ रही है, एक आम आदमी बिल्कुल परेशान हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा कि वे अपने घर का बजट किस तरह से चलाए। अब क्योंकि एडमिशन का समय भी चल रहा है, बच्चों का एडमिशन कराए, या जिस तरह से तेल सब्जियां महंगी हो रही हैं, लगातार घर की रसोई के सामान महंगे हो रहे हैं, उस पर खर्चा करे, घर का बजट संभाले, बाहर का देखे। नौकरियां है नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बावजूद बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। अब यहाँ इस समय मौजूद है सेक्टर 3 के पेट्रोल पंप पर, जो बल्लभगढ़ के पास स्थित है। मेरे पीछे का आप नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी के मुकाबले, मतलब पहले यहाँ पर 4 पहिया वाहनों यहाँ पर कतार लगी रहती थी, लेकिन अभी फिलहाल 2 पहिए यहाँ पर नजर आते हैं, उनकी भीड़ नजर आती है। जो हमारे यहाँ के मालिक से बात हुई, पेट्रोल पंप के मालिक से, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं 40% तक की सेल कम हो चुकी है, क्योंकि चार पहिए व्हीकल आ नहीं रहे हैं, तो सब मजबूर नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल लौटूंगे। एक छोटा रिएक्शन विजेंद्र से भी हम ले लेते हैं। विजेंद्र, फिलहाल स्थिति क्या है, लोगों का क्या कुछ कहना है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका, विजेंद्र आपका और अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।